सो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग सर्कल से स्टार्ट करेंगे और फिर पॉलीगन, डिस्टेंस एंड लेंथ, एरिया, स्लोप और फिर अगर हमारे पास टाइम रहता है तो हम स्लाइडर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, स्टैटिस्टिक्स, डायनेमिक, चेक बॉक्स, इनपुट बॉक्स, इन सब को भी हम लोग देखेंगे। ओके, सो ये हम लोग जियोजेब्रा स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ स्टार्ट कीजिए, तो इससे क्या होगा कि हम लोग सब एक साथ जितने भी जो भी हम लोग करेंगे सब लोग साथ साथ कर सकते हैं। सो ये जियोजेब्रा का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम लोग जियोजेब्रा क्लासिक स्टार्ट किए हैं। तो ये मेरा जियोजेब्रा का विंडो खुल गया। तो यहाँ पे पिछले दिन हमने देखा था ये टूल्स और ये सब चीज़ों के बारे में। एक्सेस यहाँ पे ऑन कर देते हैं। आज हम उसी टूल्स को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हमने पिछले डिस्कशन में देखा था कि यहाँ पे सारे टूल्स होते हैं। तो यहीं पे हमारे पास ये जो सर्कल बना हुआ है वो सर्कल टूल है। तो इसको जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन है सर्कल विथ सेंटर थ्रू पॉइंट। मीन्स सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम लोग उसका सेंटर और वो सर्कल किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये अगर हमें पता हो तो हम सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग यहाँ किसी पर भी अपने माउस को ले जाते हैं तो यहाँ नीचे में उसके बारे में हमें कुछ आवश्यक सूचनाएं मिलती हैं। जैसे कि जब हम लोग यहाँ पे सर्कल विथ सेंटर थ्रू पॉइंट पे अपने माउस को ले जा रहे हैं तो यहाँ पे नीचे में आ रहा है सर्कल विथ सेंटर थ्रू पॉइंट, सेलेक्ट सेंटर पॉइंट देन पॉइंट ऑन सर्कल। तो इससे हम लोग को यह पता चलता है कि इस टूल्स को हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो इस टूल के लिए हम लोगों को पहले सेंटर सेलेक्ट करना है, उसके बाद कोई एक पॉइंट सर्कल पे। तो जैसे सपोज दैट मैं 0 0 को एक सेंटर लिया। तो अब जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं आप देख सकते हैं सर्कल मेरा बड़ा और छोटा हो रहा है। और जैसे ही हम कहीं पर क्लिक कर देंगे तो ये मेरा सर्कल बन जाएगा। तो इसमें ये जो पॉइंट है, ये हमारा सेंटर है और दूसरा जो पॉइंट है वो एक पॉइंट है जो कि हमने सर्कल पर लिया है। इससे ये सर्कल हमारा बन गया, एक सेंटर और एक पॉइंट ऑन द सर्कल पे। आप यहां पर भी नोटिस कीजिए यहां पर कि ये एक कमांड भी लिख रहा है साथ में साथ। ये सर्कल अगर हम यहाँ पे मुझे एक चीज, मैं यहाँ पे अपना सेटिंग में मुझे ऑल न्यू ऑब्जेक्ट्स करने दीजिए, उससे कि आप इनका लेबलिंग देख सकते हैं। अभी इस ऑब्जेक्ट का लेबल नहीं दिख रहा है। अभी देखिए जब हम लोग यहाँ पे इस सर्कल को ड्रॉ किए टूल बार से, तो यहाँ पे एक इक्वेशन भी आ गया इस सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20। तो यहाँ ये अलजेब्रा व्यू है, हमने देखा था लास्ट टाइम। यहाँ पे हमें जितनी भी इसकी इक्वेशंस, पॉइंट्स, जितनी भी जानकारियां हैं हमें इस साइड में मिलती है और यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब और भी बहुत सारे ऑप्शन है सर्कल में, हम लोग सबको एक्सप्लोर करते हैं और फिर हम लोग एक देखेंगे कि इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है सर्कल, सेंटर और रेडियस। तो अगर हमारे पास सर्कल का सेंटर हो और सर्कल का रेडियस पता हो तो हम लोग सर्कल को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि सपोज दैट यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट क्लिक करते हैं तो एक यहाँ पे एक नया विंडो आ जा रहा है जो कि हमसे पूछ रहा है कि आपके सर्कल का रेडियस क्या है।
तो यहाँ पे हम जो कुछ भी लिखेंगे, सपोज दैट हमने 2 लिखा, तो इसका मतलब है कि ये सर्कल का सेंटर ये पॉइंट सी है और ये रेडियस जो है वो 2 है। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरा सर्कल बन गया। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर हम इस पॉइंट को देखें, हम इस पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं, लेकिन ये सर्कल का रेडियस हम लोग अभी बदल नहीं सकते हैं। लेकिन पिछले जो हमने सर्कल बनाया था उसमें हम लोग सर्कल के रेडियस को भी चेंज कर सकते हैं। उसके सेंटर हमने यहाँ पे ये इंटरसेक्शन हो चुका है, इसीलिए ये चेंज नहीं हो रहा है। सो हम लोग एक फिर से बनाते हैं इस टूल से। अभी के लिए हम एक्सिस ऑफ कर देते हैं। आपने पिछले डिस्कशन में सीखा था कि अगर हम लोग यहाँ पे जाके एक्सिस को ऑफ कर सकते हैं, इस पे ये टॉगल बटन है, इस पे जाके हम एक्सिस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो सर्कल थ्रू अ पॉइंट, और सो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम लोग इसके सेंटर को भी चेंज कर सकते हैं, इसके रेडियस को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमने बनाया इसमें सेंटर को हम लोग चेंज कर सकते हैं बट रेडियस को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने रेडियस को 2 फिक्स कर दिया है। तो इसीलिए इससे क्या हो रहा है, ये इस फर्स्ट वाले मेथड से हमारे पास अलग अलग टाइप के सर्कल हम बना सकते हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसा हम इसको जिधर मन हम उधर घुमा सकते हैं, सेंटर इसका इधर उधर कर सकते हैं, रेडियस चेंज कर सकते हैं, पॉइंट को घुमा सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ सेंटर को इधर उधर घुमा सकते हैं। तो ये था 2 मेथड सर्कल के बनाने का। लेकिन और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। एक है कंपास। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट सेगमेंट और 2 पॉइंट्स फॉर रेडियस। सो हम लोगों को पहले क्या चाहिए, एक सेगमेंट चाहिए। तो पिछले डिस्कशन में हमने सेगमेंट कंस्ट्रक्शन सीखा था। तो सेगमेंट यहाँ पे हमारे पास है, ये लाइन में सेगमेंट। तो हमने एक सेगमेंट ले लिया। अब हम लोग इस सर्कल वाले पे जा रहे हैं। हमें क्या करना है, एक सेगमेंट को सेलेक्ट करना है और 2 पॉइंट्स फॉर रेडियस। तो हम लोग सपोज दैट ये सेगमेंट को सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही हम लोग इस सेगमेंट को सेलेक्ट किया, आप देखिए हमारे पास एक सर्कल आ गया। अब हमें एक पॉइंट सेलेक्ट करना है जो कि इसका रेडियस होगा। वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। सपोज दैट मैं ये पॉइंट दिया, तो इससे क्या हुआ, ये सेगमेंट जो हमने सेलेक्ट किया था ये उसका रेडियस का काम कर रहा है, उसकी त्रिज्या की काम कर रही है, और ये जो पॉइंट हमने लास्ट में सेलेक्ट किया ये उसका सेंटर है, उसका केंद्र बिंदु है। तो इस तरह से विभिन्न रचनाएं हैं सर्कल को करने की। एक और हम लोग देखते हैं, सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। तो सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, इसमें क्या है कि सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम लोग कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद वहां से हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो सपोज दैट हमने 3 कोई भी पॉइंट ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स पे जाते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अब जैसे जैसे हम बना रहे हैं, जैसे ही तीसरा पॉइंट देंगे, ये देखिए 2 पॉइंट है अभी, जैसे ही 2 पॉइंट है ये वेरी कर रहा है अभी मेरा, और जैसे ही हम तीसरा पॉइंट दे देंगे ये मेरा फिक्स हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि एक सर्कल को बनाने के लिए हमारे पास 3 बिंदु होने चाहिए। तो इसीलिए यहां पे हमें ये 3 बिंदु से एक यूनिक सर्कल मिल गया जो कि ये सर्कल है। तो हमने टोटल 4 तरीके देखे सर्कल बनाने के। पहला, सर्कल जिसका केंद्र और सर्कल पे एक कोई दूसरा बिंदु दिया हो। दूसरा, सर्कल उसका केंद्र दिया हो और उसकी त्रिज्या दी हुई हो। तीसरा, हमें कंपास, जो कि कंपास से हम लोग जो बनाते हैं सर्कल, उसके हम लोग क्या करते हैं, हम एक कंपास लेते हैं, उसमें पेंसिल लगाते हैं और उससे हम लोग एक रेडियस फिक्स करते हैं, उसके बाद हम लोग राउंड करते हैं। तो ये बेसिकली उसी तरह है। यहाँ पे फिर से अगर हम लोग इसको देखते हैं एक बार, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन ले रहे हैं और उसके बाद हम लोग कंपास ले रहे हैं। तो कंपास का लेंथ जो है वो हम लोग इतना रख रहे हैं, उसके बाद हम लोग एक पॉइंट दे रहे हैं जो कि उसकी सेंटर है।
और उसके बाद सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। तो यहां पे अब मैं चाहूंगा कि आप सभी एक सर्कल बनाएं जो कि जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो और जिसका सेंटर 1,2 हो। सो आपको एक सर्कल बनाना है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो और जिसका सेंटर 1,2 हो। तो यहां पे मैं 1 मिनट के लिए होल्ड करता हूं। सो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और सेंटर 1,2 हो। तो इससे आप बेसिकली पिछले जो सेशन में हमने किया था एक लाइन सेगमेंट बनाना, एक पॉइंट बनाना, वो भी चीज हमारा रिकॉल हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने बना लिया होगा। जी मैम। यस सर, बन तो गया है। हाँ, बट आई हैव सेलेक्टेड द पॉइंट फर्स्ट एंड देन आई मेड द रेडियस लिया उसके बाद। हाँ, हाँ, जी जी जी। ठीक है, आपने पहले पॉइंट 1,2 लिया, उसके बाद आपने उसका रेडियस जो 3 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर था वो आपने लिया। जी हाँ, हाँ, सर्कल बन गया उससे। ठीक। जी जी। तो हम लोग एक प्रश्न करते हैं जो कि आपको एक ट्राइंगल बनाना है ABC, जिसकी तीनों भुजाएं दी हुई हो। सो AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और BC इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। तो ये ट्राइंगल हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैं फिर से 2 मिनट का समय देता हूं यहां पर। आप लोग ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें और देखें कि इसमें कौन कौन सा टूल्स आप यूज कर रहे हैं जो कि अभी तक हुआ है, लाइक सर्कल टूल्स, लाइन सेगमेंट, पॉइंट्स। जी, क्योंकि जनरली ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन हम ज्योमेट्री में करते हैं कि हमारे पास 3 भुजाएं दी हुई हो या 2 भुजा और उनके बीच का कोण दिया हुआ हो। तो इस तरह की त्रिभुज रचनाएं हम लोग करते हैं। तो उसी का जस्ट एक उदाहरण है जो कि हम लोग जियोजेब्रा के डिफरेंट टूल्स की मदद से कर सकते हैं। किसी को कोई कठिनाई होगी तो वो कृपया
रेज हैंड या अनम्यूट करके बोल सकते हैं, या किसी का अगर हो जाएगा तो भी वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये तो किसी ने इसको कंप्लीट किया? हाँ, त्रेश किया जी। प्रियांशु सर जी। हेलो सर। हाँ सर, मैं एक्चुअली पीसी पे नहीं, मैं फ़ोन पे कर रहा हूँ तो थोड़ा देर लग गया। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन बनाएंगे जी 6 सेंटीमीटर का। जी, तो और कौन सा टूल आप यूज कर रहे हैं उसके लिए? जो लाइन वाला पहला टूल होता है फ़ोन पे, मतलब शायद ज़्यादा टूल नहीं है, तो जो लाइन टूल है उसी को मैंने 5 सेंटीमीटर बना ली, 6 सेंटीमीटर बना लिया पहले। जी, तो हमारे और पास यहाँ पे लाइंस में बहुत सारे टूल्स हैं, तो आप हमें बताएंगे जो कौन सा? सबसे पहला वाला है, जो लाइन टूल सेलेक्ट 2 पॉइंट्स वाला। हाँ ये हाँ। वाला? हम्म। जी, बट इस पे जब हम बनाएंगे तो हमारे पास लाइन बनेगा, उसका लेंथ तो हमारे पास लाइन, नहीं। अरे लाइन, एक मिनट में बता रहा हूँ आपको नाम। जी जी। जो सेगमेंट लिखा हुआ है, सेगमेंट, सेगमेंट बनाया। ओके, तो जी जी, दिस सेगमेंट। सबसे पहले फिर सेगमेंट ड्रॉ किया, और उसके बाद जो नहीं, पॉइंट ए है, सेगमेंट जो आपने लेंथ कैसे डिसाइड किया यहाँ पे? जो एक्सिस में दिया हुआ है लेंथ, उससे 0 से अच्छा, 6 तक बना दिया। ठीक है। हाँ, उसके बाद ए बी लाइन सेगमेंट इस पे आ गया। ए पॉइंट पहला पॉइंट, और उसके बाद बी। तो हम्म। फिर उसके बाद मैंने सर्कल सेंटर एंड रेडियस वाला टूल यूज किया। जी और ए पॉइंट को सेलेक्ट किया पहले, और फिर रेडियस में 4.5, और फिर बी पॉइंट को सेलेक्ट किया और रेडियस में 5। तो जो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जी, उससे फाइव लाइन ड्रॉ कर तो दिया ए और बी पे। ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है अभी। हम्म। हाँ, अगर मैं एक को रेडियस, अगर मैं ए को सेंटर करूंगा हाँ हाँ। और एक सर्कल लूंगा जिसका 4.5 रेडियस हो, और बी को सेंटर करूंगा जिसका रेडियस 5 हो, तो ये दोनों सर्कल तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कर रहे हैं सर। शायद तब आपने कुछ, नहीं, आपने ये 5 सेंटीमीटर लिया था शायद, मैंने आपने ये 6 बोल हाँ दिया हाँ। शायद, इसलिए। छः छः जो सबसे पहले बनाया उसका लेंथ है। जी, बट मैं आपको अगर मैं screen 6 share कर सकता बनाऊंगा हूँ। और इसका 5 बनाऊंगा, इसका 4। हाँ, इंटरसेक्ट तो करेगा ही, क्योंकि रेडियस ले रहे हैं ना हम लोग उतना। एक सेकेंड में कुछ करता हूँ। क्योंकि जी ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसका टोटल लेंथ 6 है, और इन दोनों हाँ की जी रेडियस का सम ज्यादा हो जाएगा उससे, तो इंटरसेक्ट तो करेगा ही। जी, बट यहाँ तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। एक मिनट, आपका स्क्रीन नहीं देखा मैंने। ओ अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। एक, मैं फिर से आपने जो बोला मैं करता हूँ। मैं इधर अपने नहीं था, मैं अपने ऐप एक पे था दो एक्चुअली। तीन चार पाँच छ, यस। ठीक है। हम्म। मैं बताऊंगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। हाँ, रेडियस मैंने लिया 4.5, और यहाँ और रेडियस मुझे मैंने लग लिया। रहा है ये सुनिए सुनिए, ये वाली जो ग्रिड है ना, इन सब की ग्रिड की लेंथ 2 सेंटीमीटर शायद है। हाँ जी, तो हाँ, इसीलिए हम तभी लोग क्या होगा। यूज करेंगे? जी हम्म जी, इसीलिए हम लोग, अच्छा होगा कि अगर हम लोग लाइन सेगमेंट विद गिवन लेंथ अगर यूज करेंगे। वो इसमें है नहीं ना, फोन वाले में ओ शायद अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। इसीलिए तो मुझे वैसे।
बड़ा। हाँ नहीं, तब तो आप सही हैं। अगर आप मतलब वो अगर मैं एक सेकंड मैं वो भी कर ही देता हूँ फिर। हाँ मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ सर और अब सेगमेंट मैं ऑफ लाइन है शायद तक मोबाइल ऐप पे। अच्छा, मैंने मोबाइल ऐप चेक नहीं किया है अच्छा। जी, तो ये हो रहा है। हाँ हाँ, बट सेगमेंट में गिवन गिवन लिंक भी दिया हुआ है, एक्चुअली मैंने मिस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं अच्छा, क्योंकि फोन ऐप पे वो मोर दबा के उसके बाद करना होता है तो हाँ हाँ जी कंफ्यूजन। जी। हाँ बट अच्छा रहेगा कि हम लोग यहाँ पे लाइन सेगमेंट विद गिवन लेंथ, जब भी हमें कुछ लेंथ दिया हो सेगमेंट का, तो अच्छा रहेगा कि हम लोग हाँ हाँ सेगमेंट हाँ। विद गिवन लेंथ यूज करें, क्योंकि जब ऐसी कंस्ट्रक्शन हमें मिलेगा तो हो सकता है हमारे पास मतलब इस तरह का कुछ विंडो मिले जिसमें ना ही आपके पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना हुआ है और ना ही ग्रिड लाइंस बनी हुई है। तो इसीलिए उस समय अच्छा रहेगा कि अगर हमारे पास सेगमेंट और उसका लेंथ दिया हो तो हम लोग ये सेगमेंट विथ लेंथ यूज करें। सो हम लिए और आपने 6 तो मैंने 6 ले लिया, और उसके बाद जो आपने बोला सेम चीज वही यहाँ पे जाके 4.5 सॉरी और सॉरी और यहाँ पे जाके 5, और उसके बाद कौन सा टूल हम लोग यूज करेंगे? इंटरसेक्ट टूल। जी, उसके बाद हम लोग इंटरसेक्ट टूल यूज करके इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को दोनों निकालेंगे। सर्कल को सेलेक्ट कर लेंगे और जी पॉइंट मिल जाएगा, और उसके बाद लाइन सेगमेंट टूल से दोनों पॉइंट दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे और लाइन बन जाएगी, तो ट्रायंगल जी। कंप्लीट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों सर्कल को हमें कंस्ट्रक्शन में दिखाना नहीं है, तो इन दोनों सर्कल को हम लोग क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, शो हाइड। ऑब्जेक्ट पे ये कर देंगे, तो उससे हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारा एक सर्कल सॉरी एक ट्राइंगल बन गया। और अभी लेकिन आप देखिए कि अभी इसमें हम उसके वैल्यू को नहीं देख पा रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ पे 4 5 6 4.5 ऐसे देख पा रहे थे, यहाँ पे आप देखिए हम वो देख नहीं पा रहे हैं। तो उस चीज के लिए हमने पिछले में देखा था कि हमारे पास एक यहाँ पे जो चीजें हैं, यहाँ पे देखिए इस चीज में क्या क्या है, हिडन है। अगर मैं हिडन कर दूंगा इससे क्या होगा कि इसका जो नाम है ये एफ ये हट जाएगा, ठीक है। अगर मैं नेम करूंगा तो ये नेम आएगा, अगर मैं नेम एंड वैल्यू करूंगा तो ये f इक्वल्स टू 6, मतलब इसका नाम f है और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। और अगर मैं सिर्फ वैल्यू करूंगा तो इसके मुझे इसका लेंथ पता चल जाएगा कि ये 6 सेंटीमीटर है। तो यही चीज मैं तीनों में कर दूंगा। यहाँ पे जाके मैं वैल्यू, यहाँ पे फिर जाके मैं वैल्यू को ऑन कर दूंगा। इससे क्या होगा क्यों सर ये सर ऐसा भी कोई टूल है क्या जिससे अपन तीनों जो लाइन सेगमेंट है एक साथ सेलेक्ट करके एक साथ ही उनकी वैल्यू कर दें, एक एक करने के बजाय? जी हाँ, बेसिकली अगर मैं क्या करूंगा, मैं तीनों को कंट्रोल बटन से, जैसे मैंने अपने अगर मैं मतलब ऐसा कोई टूल नहीं है कि मैं तीनों को ये करके, लेकिन मैं अपने कंट्रोल बटन से अगर तीनों को सेलेक्ट करूंगा तो अभी मेरे पास तीनों सेलेक्ट हो गए। आप देख सकते हैं कि तीनों हाईलाइटेड हैं। अगर मैं इसके अब देखिए अगर मैं कुछ भी करूंगा तो ये तीनों में होगा। आप देख सकते हैं मैं इसकी मोटाई बढ़ा रहा हूं, घटा रहा हूं, इसके स्टाइल चेंज कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं तीनों में चेंज हो रहा है। तो उसी तरह अगर मैं सेट लेबल स्टाइल में जाके नेम एंड वैल्यू कर दूं तो आप देख सकते हैं तीनों में चेंज हो गया वो, या वैल्यू कर दूं तो वो तीनों में चेंज हो गया। तो आप कंट्रोल से बेसिकली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं तीनों को। जी हाँ, अब हम लोग इस तरह से हम लोग ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसकी तीनों भुजाएं दी हुई हो। ओके, अब हम लोग आते हैं वृत्त के अगले चीजों में, देखते हैं क्या क्या है और चीज वृत्त में। तो यहां पे हमने सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, सेमी सर्कल
मतलब कि वो आपको बस एक सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए सेलेक्ट 2 एंड पॉइंट्स, मतलब से जो जिसकी जो आपको अंत बिंदुएं हैं उसको हम सेलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास देखिए, आप जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो ये इसका साइज बढ़ घट रहा है। तो ये क्या है, इसकी वो जो डायमीटर है वो हम लोग सेलेक्ट कर दिए यहां से, तो ये हमारे पास एक सेमी सर्कल बन गया। हम लोग बेसिकली इन सब टूल्स के यूज से आज बहुत कुछ अच्छा अच्छा चीज बनाएंगे। इसीलिए मैं इन सारे टूल्स को बता रहा हूं कि सो दैट कि हम लोग सब लोग फैमिलियर हो जाए इन सारे टूल्स से। हम लोग देख सके कि इन सारे टूल्स को मिलके हम लोग बहुत अच्छा चीजें बना सकते हैं। यस, मैं सेमी सर्कल हो गया। उसी तरह यहाँ पे सर्कुलर आर्क है, सरकम सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर सेक्टर है, सरकम सर्कुलर सेक्टर है। तो मैं बोलूंगा कि आप लोग इन सारे जो टूल्स हैं इन सारे पे करेंगे तो आपको ये नीचे दिखेगा, जिससे कि आप लोग इससे सीख सकते हैं। तो अब मैं सेमी सर्कल सर्कुलर आर्क को मैं देख लेता हूं। सिर्फ सर्कुलर आर्क के लिए क्या चाहिए, आपको एक सेंटर चाहिए और 2 पॉइंट्स चाहिए। तो मैं एक सर्कल पहले ड्रॉ कर लेता हूं, जो कि आप सर्कुलर आर्क देखने में आपको आसानी हो। मैं यहाँ सेंटर पे सेलेक्ट किया, अब मैं 2 पॉइंट सर्कल पे सेलेक्ट करता हूं। तो आप देखिए जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूं, ये मेरे पास एक यहाँ ये ड्रॉ हो गया। इसका मैं अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, ये मैं अगर इसकी मोटाई बढ़ा दूं, ये देखिए जी, देखिए अभी आप सर्कुलर आर्क जो है, देखिए ये मेरे पास सर्कुलर आर्क बन गया जो कि सी से डी के बीच में है। क्योंकि मैं डी को जैसे जैसे चेंज कर रहा हूं मेरा सर्कुलर आर्क चेंज हो रहा है वैसे वैसे। तो ये सर्कुलर आर्क जो है मेरा सेंटर एट ए और सी और डी से बीच में बना है। ठीक है, तो ये हुआ मेरा सर्कुलर आर्क। उसी तरह हमारे पास सर्कुलर सेक्टर भी है। सर्कुलर सेक्टर अगर हम लोग बनाएंगे तो आप देखिए कि ये हमारे पास लाइन भी आ जाएगा। ये देखिए ये हमारे पास सेक्टर बन गया ये पूरा जी। तो अब हम लोग आ जाते हैं कि सर्कल, जैसे ही सर्कल आता है तो हमारे दिमाग में पहला चीज आता है उसके टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखाओं की। क्या हम लोग सर्कल के स्पर्श रेखाएं जियोजेब्रा के माध्यम से बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? तो जी हाँ, हम लोग बना सकते हैं। आप जब यहाँ पे तीसरे टूल्स पे, चौथे टूल्स पे जाइएगा जो कि लाइंस परपेंडिकुलर बना हुआ है, वहां पे जब आप जाइएगा तो आप देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है, पैरेलल लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है और यहाँ पे टेंजेंट्स हैं। तो टेंजेंट्स के लिए जब आप टेंजेंट्स पे क्लिक माउस को ले गए हैं तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सेलेक्ट पॉइंट और लाइन देन सर्कल और फंक्शन। वो हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग सर्कल का ही बात करते हैं। तो सपोज दैट हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल सेंटर और रेडियस सपोज दैट उसका 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास एक सर्कल बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसके किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अगर मुझे सर्कल पे एक पॉइंट लेना हो तो हम लोग कौन सा टूल यूज करेंगे? अगर हमें सर्कल पे एक पॉइंट लेना हो तो हम लोग कौन सा टूल यूज करेंगे? पॉइंट टूल। लेकिन पॉइंट टूल से ऐसा भी हो सकता है कि वो एग्जैक्ट सर्कल पे ना हो। तो उसी के लिए हमारे पास यहाँ पे एक दिया हुआ है पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट जी। जी कोई बोल रहे थे? ओके हाँ, तो बेसिकली पॉइंट टूल हम लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग पॉइंट टूल में प्रॉब्लम क्या होगा कभी कभी कि अगर हम लोग सपोज दैट सेलेक्ट ऐसे कर दिए या थोड़ा दूर कर दिए, मतलब हो सकता है कभी कभी कि जब बहुत सारे आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उस समय आपको पॉइंट टूल जब आप लेंगे तो हो सकता है कि वो पॉइंट एग्जैक्ट ऑन उस ऑब्जेक्ट पे ना हो जिस ऑब्जेक्ट पे आप चाहते हो। उसके लिए ही जियोजेब्रा में एक ये दिया हुआ है कि पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट।
आप देखिए जब मैं पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट लूंगा तब मैं जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिक उस सर्कल पे ही पॉइंट को ड्रॉ कर देगा। अब मैं इस पॉइंट को चेंज करूंगा तो आप देखिए कि मैं ये ऑटोमेटिक इस पॉइंट पे ही चेंज हो रहा है। आप निश्चित ही पॉइंट टूल से बना सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास एक अलग से टूल है पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट, जो कि हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे पॉइंट को देता है। ठीक है, सो अभी हम लोग और सारे पॉइंट्स को डिलीट कर देते हैं। तो हमें एक पॉइंट मिल गया। अब हम लोग टेंजेंट लाइंस पे आते हैं। तो टेंजेंट, सो सेलेक्ट पॉइंट, हमने पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर सर्कल, फिर हमने सर्कल को सेलेक्ट कर दिया। तो आप देखिए कि हमारे पास एक सर्कल पे एक टेंजेंट हमारा बन गया। ये टेंजेंट हमें मिल गया। बट ये जो टेंजेंट था, ये टेंजेंट हमारा क्या था, सर्कल पे एक पॉइंट था और उस पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे। बट सर्कल में जनरली हमारे पास ऐसा होता भी है कि हम एक बाहर एक पॉइंट लेते हैं और वहां से हम लोग दो टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो आप जब इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहां देखिए फिर से सेलेक्ट पॉइंट देन सर्कल। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार दो पॉइंट सर्कल के बाहर लेते हैं। सपोज दैट एक पॉइंट हमने बाहर ले लिया। सो अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा। सो सेलेक्ट अ पॉइंट, मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब मेरा दूसरा काम क्या है, सेलेक्ट अ सर्कल। अब मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करूंगा। तो आप देखिए जैसे ही मैंने इस सर्कल को सेलेक्ट किया हमें दो टेंजेंट लाइंस मिला। तो जैसे ही हमने इस पॉइंट को और इस सर्कल को सेलेक्ट किया तो हमें दो टेंजेंट लाइंस मिल गया। तो अब हम लोग इस टेंजेंट लाइंस के प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर सकते हैं। लाइक कि हमें पता है कि जो टेंजेंट लाइंस होता है और जो सर्कल की त्रिज्या होती है उन दोनों के बीच 90 डिग्री का, एक सेकंड, जी रंजीत जी, सर ये मुझे टेंजेंट्स का समझ नहीं आया, ये रिपीट करेंगे? जी 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 निश्चित, सॉरी। हाँ देखिए, जब मैं टेंजेंट पे क्लिक करूंगा तो यहां देखिए नीचे में सेलेक्ट पॉइंट और लाइन देन सर्कल। ठीक है, तो मैं पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब मुझे पता है कि सर्कल पे टेंजेंट दो तरह से हो सकता है, एक सर्कल के पॉइंट पर हो या अगर एक पॉइंट हम लोग बाहर ले तो वहां से दो टेंजेंट होगा। तो इस टेंजेंट कंस्ट्रक्शन में ये बोल रहा है कि आप एक पॉइंट सेलेक्ट करें और फिर सर्कल सेलेक्ट करें। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट सपोज दैट ये जो बी पॉइंट है हम लोग यही पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। तो हम लोग ये बी पॉइंट सेलेक्ट किए। अब हमारे पास दूसरा जो है वो सर्कल सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद हम ये सर्कल पे क्लिक कर दिए। तो जैसे ही हम लोग पॉइंट और सर्कल लिए, जैसे एक और हम पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट और लिए, पॉइंट और फिर सर्कल, तो हमारे पास टेंजेंट बन गया। लेकिन पॉइंट हमारा बाहर भी हो सकता है, तो इसीलिए हमने एक पॉइंट सपोज दैट हमने बाहर लिया, ये पॉइंट बाहर लिया। तो अब हमें इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही मेथड अपनाएंगे, पॉइंट फिर सर्कल। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने पॉइंट और ये सर्कल को सेलेक्ट किया हमारे पास दो टेंजेंट लाइंस ऑटोमेटिक आ गई, क्योंकि हमें पता है कि सर्कल के बाहर से अगर हम लोग किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें दो टेंजेंट लाइंस मिलेंगी। अब आप देखिए यहां पर अगर इस पॉइंट को मैं चेंज करूंगा तो ये हमेशा टेंजेंट ही रहेंगे। आप देख सकते हैं, मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूं जी। अब आप देख सकते हैं कि मैं जैसे जैसे कर रहा हूं ये हमेशा टेंजेंट ही, सॉरी हाँ, ये हमेशा टेंजेंट ही रह रहे हैं सर्कल पे। इवन आप सर्कल के सेंटर को चेंज करेंगे, पॉइंट, इस पॉइंट को, सॉरी इस पॉइंट को चेंज करेंगे जो कि सर्कल चेंज हो रहा है हमारा, कुछ भी करेंगे तो ये हमेशा टेंजेंट ही रह रहा है।
अब जो मैं बोल रहा हूं कि हमें पता है कि टेंजेंट लाइन सर्कल की एक प्रॉपर्टी जो होती है कि सर्कल की कोई भी अगर हम लोग टेंजेंट लाइन लेंगे सर्कल पे और अगर हम लोग स्पर्श बिंदु से एक और त्रिज्या को मिलाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा। तो इसको हम लोग अभी देखते हैं। तो सॉरी, हाँ, तो अभी हमें ये पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट जो स्पर्श कर रहा है। तो वो पॉइंट किस टूल से हम लोग लेंगे? ये स्पर्श पॉइंट किस टूल से लेंगे हम लोग? ये जो स्पर्श पॉइंट इंटरसेक्शन। तो हम लोग इंटरसेक्शन टूल इस लाइन का और इस सर्कल के साथ लिए, तो हमें ये पॉइंट मिल गया। अब उसके बाद हम लोग ये इसे मिला दिए। अब हम लोग एंगल मेजर करना चाहते हैं कि ये इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना है। तो वो कैसे हम लोग मेजर करेंगे? कौन सा टूल लेंगे? मेजर एंगल टूल। मेजर एंगल मींस पहला ये। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है? सेलेक्ट 3 पॉइंट्स और 2 लाइंस। तो हम लोग 3 पॉइंट्स हमारे पास है। तो आप देखिए, तो ये देखिए पिछले क्लास में आपने देखा था कि अगर कि एंगल जो है हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज में हम लोग लेते हैं क्योंकि उसी एंगल को ये लेता है, अदरवाइज ये हमेशा बाहर वाला। तो यहाँ पे क्या है, यहां से हम लोग को जो सही एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा? ए, ई और डी। तो अभी हम लोग पॉइंट ए, ई और डी लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इसका फिर से हम लोग सिर्फ हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है। अब हम लोग ये पॉइंट को चेंज करेंगे तब भी आप देख सकते हैं हमेशा से ये 90 डिग्री ही है। कुछ भी आप कीजिए तो ये 90 डिग्री ही रह रहा है। जी, तो ये चीज अगर क्लियर है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये कंस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश करें। आपके पास एक सर्कल है ग्रीन जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। आप उसका सेंटर कुछ भी ले सकते हैं और आपको एक दूसरा सर्कल बनाना है जिसके इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर हो। तो इस फिगर को देख के आप इस कंस्ट्रक्शन को बना सकते हैं कि किस तरह से हम ये कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। और आप देख सकते हैं सिमिलर कंस्ट्रक्शन हमने यहां पर बनाया है। इसी को हमें बस इसी से हमें ये चीज बनानी है। तो यहां पे मैं आपको फिर से 3 से 4 मिनट का समय देता हूं। आप सोचिए और ये कंस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। सर एक चीज पूछना चाह रहा था जी। कि अपने जितने भी ऑपरेशन स्क्रीन पे अभी तक अपने जितने भी टूल यूज किए उसको एक साथ कैसे क्लियर करते हैं? ओ जी, आप अगर यहाँ पे कंट्रोल मतलब आपने इसमें जाके कीबोर्ड पे कंट्रोल ए से क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं इधर सारे कुछ सेलेक्ट हो गए हैं मेरे चीज। ओके। उसके बाद आप डिलीट कर सकते हैं। एक तो वो हो गया। नहीं तो आप और ऐसा भी कर सकते हैं, इस चीज को सेलेक्ट करें और उसके बाद नीचे जाएं और शिफ्ट बटन से आप सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद आप डिलीट कर सकते हैं। जी। आप इस तत्काल के लिए आप इस 8 सेंटीमीटर को भूल भी सकते हैं। तत्काल के लिए आप जस्ट इस कंस्ट्रक्शन को बनाइए। अगर मैं 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तत्काल के लिए अगर ना भी बोलूं तो आप जस्ट इस कंस्ट्रक्शन को बनाइए कि सपोज दैट ये 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आपके पास नहीं है, जस्ट ये फिगर आपको बनाना है। आप देख सकते हैं इसमें मैं अगर चेंज करूंगा तो वो सब चीज चेंज हो रही हैं। जी जी रंजीत जी ने हाँ जी रंजीत जी, आपका कुछ प्रश्न है?
रंजीत सर? सर वो गलती से हाथ लग गया, मैं ओ ट्राई कर ठीक है, रहा तो था। आप उसको डाउन कर सकते हैं फिर से उसी पे क्लिक करके। जी धन्यवाद। तो अगर कोई कंप्लीट कर लेगा तो कृपया मुझे बता दें, या किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है तो भी मुझे कृपया उसकी सूचना दें, कि सो दैट कि मैं जान सकूं कि मतलब आप कर पा रहे हैं या नहीं। तो किसी ने इसको कंप्लीट किया क्या? आंशिक रूप से भी कंप्लीट अगर हुआ है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम इस रचना को बनाते हैं। जी सर हो गया। ओके, सो आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं क्या सबको? 1 मिनट, 1 मिनट। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ वो आ रही है। जी जी, आपकी स्क्रीन आ चुकी है। मुझे अपने स्क्रीन को ऑफ करने दीजिए थोड़ा सा। ओह सॉरी। हाँ यही है, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन सर्कल है, उसको डिलीट कर दूंगा मैं। हाँ हाँ बाकी सब मेजर सेम है। 3 और 8 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल है दोनों। जी हाँ ठीक है, धन्यवाद। ओके सर। हाँ रश्मि मैम, आपने भी बना लिया क्या? आपने भी अनम्यूट किया था। यस सर, बन तो गया सर। सर एक बार मैं आप दिखाना चाहती हूँ कि थोड़ा सा हाँ मुझे जी लग जी रहा है। जी जी, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। सर इज इट फाइन? हाँ हाँ, बट आपको अब बस वो दूसरा वाला सर्कल ड्रॉ करना है। वो मैंने डिलीट कर दिया सर। ओके ओ अच्छा अच्छा, जी हाँ जी ओके, हाँ, ये डिलीट नहीं सही है। करना। हाँ सर बस एक ये डाउट है कि जब हम लोग इसको सेव करते हैं तो ये कैसे हम, जैसे आपका तो अभी भी मूव कर रहा है, आपकी पिक्चर है हाँ बट वो फिर भी मूव कर रही है, तो जब हम सेव कर लेते हैं क्या वो फिर भी ऐसा ही डायनेमिक रहता है? जी, अगर आप बेसिकली क्या है कि वो
तीसरे लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि इनको ऐसे बेसिकली क्या है कि इसको मैंने जो सेव किया है, इसको मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे जियोजेब्रा का टाइप ऑफ विंडो बना हुआ है यहाँ पे। तो ये बेसिकली एक पिक्चर नहीं है, ये बेसिकली क्या है कि ये जियोजेब्रा का फाइल ही है। तो मैं बेसिकली क्या किया हूँ कि जियोजेब्रा के फाइल को ही सेव किया हूँ। तो अगर मैं बस क्या किया हूँ कि उसको, या आप मेरे लिए क्या कि आप अगर इसको हम लोग तीसरे डिस्कशन में देखेंगे कि इसको, और जियोजेब्रा क्लासरूम जो है उसमें इसको कैसे यूज करेंगे कि हम लोग डिफरेंट तरह से इसको वेरी कर सके। स्टूडेंट्स जो आपके होंगे वो दूसरे साइट में इसको चेंज करके देख सकते हैं। जी हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन अगर आप इसको एज ए पीएनजी सेव करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, और किसी ने हाथ खड़ा किया था शायद। ठीक है, ओके। हाँ, मैं सॉरी, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा जी, सॉरी। सो हम उस कंस्ट्रक्शन को एक बार देखते हैं फिर से। सो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लिए, एक सर्कल ड्रॉ कर दिए। अभी मैं सेंटर रेडियस वाला चीज आप लोग पे छोड़ देता हूं कि एग्जैक्ट वो कंस्ट्रक्शन आप लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, जस्ट उस टाइप का कंस्ट्रक्शन। मैं एक सर्कल ले लिया, एक सर्कल हो गया जो कि आप चेंज कर सकते हैं। मैं इस पॉइंट को हाइड कर सकता हूं। अब मुझे क्या चाहिए, बाहर में एक पॉइंट चाहिए, मैं कहीं पे एक पॉइंट ले लिया। अब मैं यहां से टेंजेंट लाइन इस सर्कल पे ड्रॉ कर दिया, तो मुझे ये मिल गया जितना चीज हमने जस्ट अभी किया था। और उसके बाद हम लोग ये इंटरसेक्शन टूल यूज करके ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, और उसके बाद हम लोग ये लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देंगे। तो हमें ये चीज मिल गया। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने ये पूरी लाइन नहीं दिखाई है, इसको भी हमने एक लाइन सेगमेंट से ड्रॉ किया है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको हम लोग हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे शो ऑब्जेक्ट है, मैंने दोनों को एक साथ कंट्रोल बटन के साथ सेलेक्ट किया और हमने शो ऑब्जेक्ट, तो दोनों हाइड हो गए। अब आप देख सकते हैं, अब मुझे एंगल दिखाना है तो फिर से मैं एंगल टूल में गया, मैं एंगल दिखा देता हूं यहाँ पे। तो ये एंगल बन गया। सिमिलरली हम यहाँ पे भी एंगल दिखा सकते हैं जी। तो ये दो एंगल बन गए हमारे पास। तो इसका क्या है कि हमें सिर्फ हमें ये लोगो 90 डिग्री उस टाइप का दिखाना है, हमने वो भी दिखा दिया जी। और अब हम लोग ये लाइन सेगमेंट ले लेंगे। तो हमने पिछले दिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीखा था या नहीं, कोई अगर मैं रिकॉल करा सकता है क्या कि हमने पिछले दिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीखा था या नहीं, किसी लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना। सर मैं कल मीटिंग में नहीं था, लेकिन मैंने वही यूज किया इसमें, परपेंडिकुलर टूल। या अगर आपने परपेंडिकुलर टूल नहीं यूज करेंगे तो यहाँ हमने, जहां तक मुझे याद है, हमने मिड पॉइंट तो यूज किया था। तो हम बेसिकली इस दोनों से इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, तो हमें एक मिड पॉइंट मिल गया। अब हम लोग आराम से सर्कल बना सकते हैं ये वाला। तो ये हमारे पास ये सर्कल बन गया। अब आप लोग ये नेम एंड वैल्यू जो हमने अभी सीखा, नेम एंड वैल्यू कर सकते हैं। इस पे एक चीज है जो जस्ट मैं क्विकली दिखाना चाहूंगा कि ये जो मैंने इक्वालिटी, डबल, सिंगल वो दिया है, वो भी आप दे सकते हैं
तो जब आप जैसे इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो राइट क्लिक करके मैं इसकी सेटिंग में जाऊंगा, तो आपने लास्ट टाइम देखा था कि स्टाइलिंग हम इसका कर सकते हैं। तो जब हम इसके स्टाइल में जाएंगे तो पिछले दिन हमने देखा था ये डेकोरेशन है कुछ, तो डेकोरेशन में जब आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट लाइंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये बने हुए हैं। तो हम यहाँ पे इसको सिंगल, सिमिलरली यही चीज हम लोग इसके साथ भी कर देंगे और इसके साथ भी हम लोग सेम चीज कर सकते हैं। तो ये स्टाइलिंग में हम लोग इसके स्टाइल को चेंज करते हैं, जैसे इसके थिकनेस को बढ़ा घटा सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज हमने पिछले दिन देखा था। तो आप एग्जैक्ट ये सीट मैं शेयर कर दूंगा सो दैट कि आप लोग इसको फिर से जब ये सेशन समाप्त हो जाए तो आप एग्जैक्ट सेम चीज बनाने की कोशिश करें, मतलब जो डिजाइन वगैरह करके, सो दैट ये बहुत सुंदर लगेगा देखने में कि लेबलिंग को आप हाइड कर दें, उसके नेम्स को हाइड कर दें, तो ये थोड़ा सुंदर लगेगा। ठीक है, अब हम लोग एक सर्कल के एक और प्रॉपर्टी पे आते हैं जो कि बोलता है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट अगर हम लोग सर्कल पे लें और एक तीसरा पॉइंट लें, तो ये जो 2 लाइन सेगमेंट हमने ज्वाइन किया है, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है और जो यहां सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। अगर हमें ये चीज सपोज दैट क्लासरूम या कहीं पे किसी को एक्सप्लेन करना है तो हम लोग जियोजेब्रा के माध्यम से इसको बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जब सेशन समाप्त हो जाए तो आप इन सब चीजों को एक्सप्लोर करके ये बनाने की कोशिश करें। जो आप देख सकते हैं कि मैं अगर ये चीज चेंज करूंगा तो आप देख सकते हैं ऊपर का चीज और नीचे का चीज दोनों चीज साथ में साथ चेंज हो रहे हैं। नो या रश्मि मैम, आपने किस चीज के लिए नो बोला, मैं समझा नहीं। रश्मि मैम, अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके ठीक है। तो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बता देता हूं एक बार। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। तो सपोज दैट मैं एक लाइन सेगमेंट लिया, अब मैं चाहता हूं इसका मिड पॉइंट निकालूं, तो मिड पॉइंट टूल से मैं निकाल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चाहता हूं लेकिन मैं इस लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करूं, तो उसके लिए हमारे पास एक टूल है यहां पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि क्या करता है, एक लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर देता है एक लाइन के थ्रू जो कि परपेंडिकुलर हो। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप फिर से जाइए, होवर कीजिए, उस पे माउस को ले जाइए, तो आप नीचे देखिए सेलेक्ट 2 पॉइंट्स और 1 सेगमेंट। तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो भी बन जाएगा, या इन दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो भी बन जाएगा। कुछ जी रमेश सर, सैक महबूब सर, यस जी। यस मैम। सर, इसको हम लोग कंपास के साथ कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं? जी जी जी, कंस्ट्रक्शन हम लोग कर सकते हैं जी, ऑफ कोर्स किस कर तरह सकते से हैं। करते हैं, आप दिखाइए प्लीज। जी जी, आप बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं इसका, तो जैसे कि हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब एक किसी लाइन सेगमेंट का ड्रॉ कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पे जनरली कंपास को रखते हैं और एक बेसिकली हम लोग एक लाइन ऊपर में कुछ ऐसा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, कटिंग करते हैं और फिर यहाँ से कटिंग करते हैं। तो बेसिकली वही चीज हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे कंपास है, मैंने ये लिया, सॉरी, तो हाँ, सेलेक्ट सेगमेंट और 2 पॉइंट्स फॉर रेडियस, ठीक है। तो मैं ये, सॉरी, ये और ये लिया, सेम चीज मैं इधर भी करूंगा। सॉरी सर, एक बार आप रिपीट करेंगे? जी, सेम कंस्ट्रक्शन जो अभी हम लोग कर रहे हैं वही चीज सेम।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। सो हमने लाइन सेगमेंट लिया, मैं छोटा लाइन सेगमेंट लेता हूँ सो दैट कि मेरा सर्कल वो अच्छे से बन पाए। हाँ, तो बेसिकली प्रश्न था कि हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली वो सर्कल के कंपास की हेल्प से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग कंपास लिए हैं, तो कंपास में जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे कंपास के सेंटर को रखते हैं और एक ऊपर में कुछ सेक्शन लेते हैं, नीचे में लेते हैं और दोनों साइड से सेम चीज करते हैं और उसको हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ भी सेम चीज हम लोग करेंगे। आप बेसिकली क्या कीजिए, कोई भी अगर आपको प्योर सर्कुलर आर्क चाहिए आप आर्क ले लीजिए, लेकिन सपोज दैट मैं सर्कल ही ले रहा हूं कंपास, मैं क्या करूंगा, एक लिया और एक कोई भी दूसरा पॉइंट ले लिया। मैं सपोज दैट यही पॉइंट लिया, आप कोई दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेंटर मेरा यहाँ पर है उसका। सिमिलरली दूसरा चीज के लिए भी मैं वही कर रहा हूँ, 2 पॉइंट ले रहा हूँ लेकिन सेंटर उसका यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये हुआ कि मैं क्या किया, ये हुआ कि मैं इसको एज अ सेंटर लिया, बी पॉइंट को एज अ सेंटर लिया और इसका रेडियस ये सेम लाइन सेगमेंट का ही रखा। बट आप रेडियस को घटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप रेडियस को घटा के भी आप कर सकते हैं, मैं अगर वो उस चीज को दिखाऊंगा तो भी आप कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं एक और पॉइंट कहीं भी ले लेता हूं, सपोज दैट बेसिकली मुझे लेंथ फिक्स रखना है, तो इसीलिए मुझे मैं क्या करता हूं, यहां से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं यहाँ पे फिक्स लेंथ का, सपोज दैट मैं 2 छोटा हो जाएगा कुछ, मुझे तब एग्जैक्ट लेंथ ड्रॉ करने दीजिए तो ज्यादा सही होगा ये। हाँ, सपोज दैट मैं 5 ड्रॉ किया। हाँ, अब मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आधे से ज्यादा त्रिज्या की वो लूंगा, आधे से ज्यादा एक त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचूंगा। तो से वही चीज मैं करूंगा। तो मैं अभी क्या करूंगा, एक सेगमेंट लिया, तो आधा इसका 2.5 हो रहा है, सपोज दैट मैं 3 ले लेता हूं, तो 3 ले लिया मैं। अब मुझे एक यहाँ पॉइंट मिल गया, सेम चीज मैं यहां से करूंगा 3, लेकिन ये चीज इधर आ गया तो मैं इसको बेसिकली इधर से इधर, जी हाँ। अभी आप देखिए, अब मैं इस चीज से टूल से यहाँ पे जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, सेंटर ये हो गया, फिर यहां जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, सेंटर ये हो गया। अब देखिए आप, ये मेरे पास इंटरसेक्शन आ गया दोनों का। अब मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्शन टूल में जाके इसके इंटरसेक्शन और इसके इंटरसेक्शन को दिखा दूंगा और उसके बाद मैं यहां से लाइन या लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन या लाइन सेगमेंट कुछ भी ड्रॉ कर दूंगा। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन जो है दिखा भी सकते हैं कि किस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्शन किए, क्योंकि जब भी हम लोग कोई हमारे पास लाइन सेगमेंट है, हम लोग को उसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो लाइन सेगमेंट का लेंथ है उससे उसके आधे से ज्यादा सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं और एक सेक्शन ऊपर में खींचते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट किए और आधे से ज्यादा का सॉरी एक सर्कल ड्रॉ किए, एक और किया, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग ले लिए। तो इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना भी सकते हैं डायरेक्ट। जी जी मैम, ये क्लियर हो गया क्या मैम? जी जी जी। हाँ रमेश सर सर, इसको आपका हाईलाइट करना है सर, ये दोनों सर्कल के कॉमन कॉर्ड को हाईलाइट करना है तो कैसे कर सकते हैं? जी हम लोग कर सकते हैं, जब जैसे सपोज दैट आप कॉमन इस कॉर्ड जो पार्ट ई को टू एफ, हाँ जी, ई मुझे एफ सिर्फ है ना, ई तो टू आप एफ। जी हम लोग क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट ले लेंगे ई एफ को और ई टू जी एफ में हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे और ये जो लाइन है इसको हम लोग हाइड कर देंगे, या ये लाइन हमें जरूरत भी नहीं, इस लाइन को हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट खींचने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट है ई और एफ। तो अगर हम इसको फिर से दिखाएं सर, आपको, आप रिपीट कीजिए, वो हाइड कैसे करते हैं दिखाइए एक बार। ओ ठीक है। तो 2 मेथड है। पहला चीज है, देखिए ई और एफ हमें मिल चुका था, जी तो हम लोग डायरेक्ट लाइन सेगमेंट ले लेंगे। तो अगर हम लोग जी लाइन सेगमेंट ही डायरेक्ट ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और जी। अगर हम लोग सपोज दैट लाइन सेगमेंट नहीं लिए हैं, हम लोग लाइन खींचे हैं पूरा, जैसे कि ये लाइन था इन दोनों से, तो
अब इस लाइन को हमें हाइड करना है, तो हम लोग इस पे जाके राइट क्लिक अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अगर हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा। और यहाँ मतलब पे वो भी जो देखिए जी, जो ज्यादा है वही हाईलाइट वो निकल जाएगा। जी नहीं नहीं, वो पूरा निकल गया है। मतलब मैं देखिए, ये आपका लाइन था, ठीक है, यही हाँ आपका जी, लाइन था। मैं इसको हाइड हाँ कर जी, दिया तो ये पूरा निकल जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। हाँ जी, ओके। मैं बेसिकली इसके लिए मुझे ये सेगमेंट करके मैं इन दोनों से ये कर सकता हूँ, ये सेगमेंट करके मैं खींच सकता हूँ। उसके बाद आप इसको हाईलाइट मोटा वगैरह कर सकते हैं, जैसे दिखाना है जी। और जी हाँ, रमेश सर आपका कुछ प्रश्न था? हाँ था प्रश्न सर, जो आप बता रहे थे ना इंटीरियर एंगल और सेंट्रल एंगल के रिलेशन से डायनेमिक फाइल है ना, जी जी जी। उससे भी अच्छा डायनेमिक फाइल बना सकते हैं कि नहीं? मतलब वैसे जो आप चला रहे हैं नॉर्मली, मतलब कुछ रिफ्लेक्स टाइप के, जैसे अब इंटीरियर एंगल है जो, तो उसे मतलब नीचे लाके डायनेमिक, मतलब डायनेमिक तो पूरा डायनेमिक होता है, उसे नीचे लाकर अगर तो 1 बार लाएंगे तो 1 टाइम्स होगा, अगर वो 2 बार रिफ्लेक्ट होकर मतलब नीचे आकर, वैसे बन सकते हैं कि नहीं इसमें? जी जी, आप मतलब डिफरेंट प्रकार से आप इसका डायनेमिक बना सकते हैं। बहुत सारे चीज से डायनेमिक आप बना सकते हैं। आप मतलब जो भी आपके मतलब खासकर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन आपके पास मैक्सिमम आप डायनेमिकली बना सकते हैं जियोजेब्रा में। एक फाइल मैंने बनाया है, देखिएगा सर, देखिए ठीक है कि नहीं बनाया है। जी जी। अब स्क्रीन शेयर करूं सर? जी जी जी, बट हाँ जी, आप एक बार दिखाइए मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सैक मैम, आपका अगर हो गया है तो आप रेज हैंड ऑफ कर दीजिएगा। स्क्रीन दिखा सर? जी जी, दिख रहा है मुझे। मैं ऐसा बोल रहा था। हाँ, इस टाइप को आप कर सकते हैं, बट जितनी जितनी जानकारी अभी हमारे पास है उतनी जानकारी से हम इसको नहीं कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन जितनी जानकारी हमारे पास अभी तक, जितना हमने सीखा है, उससे हम लोग इसको नहीं कर सकते अभी। ओके सर, मैं भी इधर मतलब मैं भी जियोजेब्रा का ट्रेनर हूँ, इसीलिए मैं नेपाल में हूँ। तो ऐसे नेपाल के जो टीचर हैं, मैं जियोजेब्रा में ट्रेनिंग देता हूँ, तो देखिए मैं भी ट्रेनर ही हूँ सर नेपाल का। जी, तो आप तीसरा लेक्चर में आप देखिएगा, तीसरे लेक्चर में सर एडवांस चीज बताएंगे, तो उसमें आप बहुत कुछ आपको सीखने को नया नया चीज मिलेगा जी। एडवांस में कब है जी, सर? 5 तारीख को नेक्स्ट सेशन। ठीक है, आप स्क्रीन ऑफ करेंगे थोड़ा क्या, मैं सो दैट कि मैं शेयर कर सकूं। हो गया सर? जी जी, धन्यवाद। आपने क्लिक नहीं किया है शायद स्टॉप शेयरिंग? नहीं किया सर सर। आपका या फिर उनका? हाँ ओके। हाँ सॉरी। हाँ, और किसी ने कुछ प्रश्न पूछा था जी, रंजीत सर जी। रंजीत सर। सर मैंने वो मिड पॉइंट थोड़ा सा बता सकते हैं दोबारा, कैसे लेते हैं मिड पॉइंट? हाँ जी जी जी, एकदम। बेसिकली क्या है कि मिड पॉइंट, सपोज दैट मैं जी, मुझे सुनाई, कोई बोल रहा है क्या? सर मैं एक ये जानकारी लेना चाह रहा था आपसे कि जी, मैं मैं अभी पहले एक प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, फिर आपके प्रश्न पे आता सर हूँ। मेरा एक माइनर सा है कि इसके अलावा भी अभी हम आज के लेक्चर में कुछ और देखने वाले हैं क्या, क्योंकि मुझे कहीं जाना था, कि और भी कोई टूल आप समझाने वाले हैं? जी, अब मैं अभी और टूल समझाने वाला हूँ, लेकिन आप जा सकते हैं क्योंकि हम ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा। कोई नहीं सर, ओके, थैंक यू। जी हाँ। सो मैं सपोज दैट 2 पॉइंट लिया, इसका मुझे मिड पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास मिड पॉइंट टूल है, ये मिड पॉइंट और सेंटर। तो अगर हम लोग इस दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो हमें इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास एक सेगमेंट है और इस सेगमेंट का मिड पॉइंट चाहते हैं,
तो भी हम लोग इस सेगमेंट को सेलेक्ट कर देंगे तो हमें इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं अब। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं, सर्कल हमारा हो गया, अब हम लोग पॉलीगन्स पे आते हैं। जी हाँ जी, सतीश जी, जी जी सर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, वो कलर का लेबलिंग जो आपने बताया था, अलग अलग आर्क पे हम कैसे बना सकते हैं सर्कल की अलग अलग आर्क पे? ये यहाँ सर इस टाइप का? जी सर, तो ये मैंने जब एक चीज है, जो सपोज दैट मैं एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद आप यहाँ देखिए ये सर्कुलर आर्क जो है, ये मैं सर्कुलर आर्क यूज किया हूँ। तो सपोज दैट मैं ये, सॉरी मैं गलत खींच दिया, ठीक है, मैं इसी को हाईलाइट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो आप इसके कलर को देखिए, ये तो आप ये डिफरेंट, सॉरी ये तो पॉइंट इधर हो गया इसलिए ऐसे है, आप देख सकते हैं ये दो कलर टाइप हो गया, क्योंकि ये सेक्टर, मैंने दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है बेसिकली। एक ऑब्जेक्ट मेरा ये सेक्टर है और दूसरा वो पूरा सर्कल है। तो ये एक सेक्टर है और ये पूरा एक सर्कल है। ठीक है, ठीक है। अब मैं पॉलीगन्स टूल पे आता हूं। तो आप बेसिकली ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, इस पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास पॉलीगन्स है, पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, रिजिड पॉलीगन, वेक्टर पॉलीगन्स। तो हमारे पास 4 तरह के पॉलीगन्स हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे सिर्फ रेगुलर पॉलीगन और पॉलीगन्स को देखेंगे। तो पॉलीगन्स क्या होता है? बहुभुज, मतलब जिसमें हम इसको आराम से, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स को सेलेक्ट करते जाएंगे, और जब हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को मिला देंगे तो ये हमारा एक बन जाएगा पॉलीगन्स। ये हमारा ट्राइंगल, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल, सॉरी। इस तरह से पॉलीगन्स हम लोग बेसिकली डिफरेंट पॉइंट्स को सेलेक्ट करके और अंत में स्टार्टिंग पॉइंट पे आके हम लोग एक पॉलीगन बना सकते हैं। उसी तरह से रेगुलर पॉलीगन जो है वो क्या है कि आपको अगर सपोज दैट मुझे स्क्वायर बनाना है, या एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, या हमें एक पेंटागन बनाना है जिसमें 5 भुजाएं हैं और सभी की लंबाई समान हो, तो उसके लिए हमारे पास ये रेगुलर पॉलीगन टूल है। तो रेगुलर पॉलीगन टूल में हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें कितने वर्टेक्स चाहिए। ये 5 भुज वाले हैं, 4 भुज, 3 भुज, या उससे ज्यादा। तो हम लोग यहाँ पे अगर सपोज 5 सेलेक्ट किए तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं, ये एक पेंटागन हमारे पास बन गया। अब देखिए, आप जैसे मैं इसको चेंज करूंगा, ये चीज मेरे पास, इसकी सारी भुजाएं चेंज हो रही हैं। तो इस तरह से हम लोग पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन की हेल्प से बना सकते हैं डिफरेंट पॉलीगन्स। यहां पे मैंने एक एक्सरसाइज दिया है पॉलीगन से, कि क्या पॉलीगन टूल के हेल्प से इस पर्टिकुलर शेप को बना सकते हैं जिसमें ये सारी जो भुजाएं हैं ये सब सेम है। ये जितनी भी स्टार की जितनी भुजाएं हैं ये सब सेम है। सो सिंस हमारे पास समय कम है, सो मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग ये ट्राई करें। बाद में मैं जस्ट एक बार दिखा देता हूं कि ये कैसे बनाएंगे, क्योंकि मुझे अभी मेनली स्लाइडर पे जाना है थोड़ा, कि सो दैट हम लोग इसको एक्सप्लोर कर सकें और सब चीजों को। तो बेसिकली जब मुझे ये स्टार बनाना है, तो अगर आप देखेंगे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड्स हैं, बट अगर हम लोग 10 साइड्स बोलेंगे तो ये हमारा 10 गॉन बन जाएगा। हम जैसा फिगर चाहते थे वैसा नहीं बना।
तो इसीलिए हम लोग इसको बेसिकली पेंटागन से बना सकते हैं, जो कि 5 है हमारे पास। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी, हाँ, ये हमारे पास पेंटागन था, पंचभुज। यहाँ पे आप जब देखेंगे, यहाँ पे जब आप देखिए इसमें ध्यान से, तो अगर इसके हम लोग चारों इन सब चीजों को मिला देंगे तो ये पंचभुज ही है। इसके जितनी भी ये वर्टेक्स हैं, इन सारे वर्टेक्स को ऊपर जो बाहर निकली वर्टेक्स है, इन सबको अगर हम मिला देंगे तो ये एक पेंटागन है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे जितनी भी इसमें डायगोनल्स हैं सबको हम लोग मिला देंगे। ये तो आप देख सकते हैं कि उस तरह की रचना हमारे पास बन गई है। अब मैं इतना के बाद मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग अब इसको आगे ट्राई करें, क्योंकि आपके पास स्टार टाइप कंस्ट्रक्शन बन चुका। अगर आप इसको देखेंगे, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये और ये चीज आपके पास बन चुका है स्टार टाइप। अब इसमें आपको कुछ चीजों को हाइड करना है, कुछ नई चीजों को लाना है। तो ये कंस्ट्रक्शन आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने का पॉलीगन से। हम लोग अब स्लाइडर पे आ जाते हैं। स्लाइडर जियोजेब्रा में या किसी भी ग्राफिंग सॉफ्टवेयर में डायनामिक चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्लाइडर बेसिकली क्या है कि जैसे कि हम लोग को सपोज दैट सर्कल का एक सर्कल बनाना है, लेकिन रेडियस जो है हमारा चेंज करेगा 1 2 3 4 ऐसे। तो हम लोग स्लाइडर की हेल्प से उसके सर्कल के रेडियस को चेंज कर सकते हैं। और बहुत सी चीजों को हम लोग स्लाइडर के हेल्प से, स्लाइडर में हम लोग स्लाइड करेंगे पॉइंट्स को और डिफरेंट चीजें बनेंगी। तो स्लाइडर को एक्टिव करने के लिए आप यहां पे जब जाइएगा तो देखिए यहां पे स्लाइडर नाम का चीज है। जब हम लोग इस पे स्लाइडर पे क्लिक करेंगे, तब जैसे ही हम लोग स्लाइडर पे क्लिक करके इस विंडो पे कहीं भी क्लिक करिएगा आप, तो आपके पास एक ये नया चीज आएगा। सॉरी, यहां पे आपके पास 3 चीजें, नंबर, एंगल्स और इंटीजर्स। तो नंबर में मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, और आप कितना इंक्रीमेंट चाहते हैं। सपोज दैट आप चाहते हैं कि मैं 0 से लेके 5 तक लूं और मैं स्लाइड जो करूं वो 0.1 यूनिट का स्लाइड हो एक बार में। तो सपोज दैट मैं इसको 0 लिया और इंक्रीमेंट जो है मैं इसका 0.1 रखा। तो आप देखिए यहां पे मेरे पास एक ये आ गया स्लाइडर, जिसको मैं इसको स्लाइड कर सकता हूं। इसको मैं स्लाइड कर सकता हूं। और आप देखिए जब मैं इसको स्लाइड कर रहा हूं तो एक बार में ये 0.1 स्टेप ले रहा है। ये देखिए एक बार में ये 0.1 स्टेप ले रहा है। तो ये था कि स्लाइडर में और भी चीजें हैं, 3 चीज स्लाइडर्स में। पहला था कि नंबर। अब हम लोग एंगल भी ले सकते हैं, 0 से 360 डिग्री या 180 डिग्री अगर लेना है तो हम लोग 180 डिग्री ले लेते हैं। और इंक्रीमेंट जो है वो 1 डिग्री का हम लोग दिए हैं। आप कुछ और भी दे सकते हैं, 0 डिग्री, सॉरी 0.1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, कुछ भी दे सकते हैं। सो ये जो है मेरा एंगल का स्लाइडर बन गया। ये देखिए। अब आप एक और है इंटीजर। बट इंटीजर बेसिकली क्या है, वो बेसिकली नंबर ही है। आप मिनिमम को 1 दीजिए, मैक्सिमम को एक इंटीजर दीजिए और इंक्रीमेंट को 1 कीजिए, तो ये बेसिकली इंटीजर ही हो जाएगा। तो ये 3 तरह के स्लाइडर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, नंबर, एंगल, इंटीजर्स। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक इंटरवल था जो हमने दे दिया। स्लाइडर एक टैब है। सब हम लोग स्लाइडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है कि किस तरह से आप लोग स्लाइडर को रखना चाहते हैं। इसको आप हॉरिजॉन्टली रखना चाहते हैं, जो कि अभी है, या इसको आप वर्टिकली रखना चाहते हैं। सपोज दैट मैं वर्टिकली क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक स्लाइडर आया जो कि वर्टिकल है, जिसको हम लोग ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते हैं ऐसे। तो ये बस शो के लिए, मतलब ऊपर नीचे अगर शो करना चाहते हैं, काम इसका सेम है। जो इसका काम था वही इसका भी काम है। ठीक है।
अब फिर अगर हम लोग, अब देखिए अगर किसी भी स्लाइडर के हम लोग प्रॉपर्टी पे जाते हैं, सपोज दैट इसके हम लोग सेटिंग में गए, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी आई। तो यहाँ देखिए स्लाइडर में, यहाँ देखिए यहाँ पे रिपीट में क्या है, ऑसिलेशन, इंक्रीजिंग, अगर चाहते हैं हम कि सिर्फ वो इंक्रीज कर दे, या चाहते हैं हम लोग सिर्फ वो डिक्रीज करें, या इंक्रीजिंग वंस। तो एक चीज है कि इस चीजों का यूज कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए जब हम लोग इस स्लाइडर पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एनिमेशन। जब हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए ये ऑटोमेटिक स्लाइडर अभी बढ़ रहा है। यहाँ पर इसको रोकने का हमारे पास बटन दिया हुआ है, इससे हम लोग रोक सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए ये स्लाइडर आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, फिर से आगे जा रहा है, फिर से पीछे जा रहा है। तो स्लाइडर क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों चीजें को कर रहा है। तो अगर हम लोग प्रॉपर्टीज में जाके इसको सिर्फ इंक्रीजिंग कर देंगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ इंक्रीज करेगा, सिर्फ इंक्रीज करेगा। 180 के बाद जाके 0 होगा, फिर से इंक्रीज। अगर हम चाहते हैं कि ये डिक्रीज करे तो ये अब डिक्रीज करेगा सिर्फ। अब हम चाहते हैं ये जो लूप में चल रहा है, मतलब एक बार पूरा होने के बाद फिर से जा रहा है, हम चाहते हैं वो चीज ना हो, तो हम लोग इंक्रीजिंग वंस कर देते हैं सपोज। तो ये क्या होगा, बस एक बार जाएगा, उसके बाद स्लाइडर मेरा ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से हम लोग स्लाइडर बना सकते हैं। तो मैं इसका एक आपको ये सपोज दैट अब मुझे एक, जैसे अभी हमने रेगुलर पॉलीगन देखा था, तो सपोज दैट मुझे एक पॉलीगन बनाना है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं स्लाइडर की हेल्प से उसके साइड्स को चेंज करूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्लाइडर बना लिया सपोज दैट। तो सिंस नंबर ऑफ साइड्स जो है वो एक इंटीजर होगा, तो सब मैं एक इंटीजर ले लिया, 1 to 10 रखता हूं मैं। और देखिए 1 से तो कोई 2 का तो कोई पॉलीगन होता नहीं है, तो एटलीस्ट 3 साइड्स का पॉलीगन होगा। सो मैं 3, 10 और 1 इंक्रीमेंट रखा, तो मेरे पास यहाँ एक स्लाइडर बन गया। आप देख सकते हैं ये स्लाइडर बन गया। अब मैं रेगुलर पॉलीगन पे जाऊंगा, मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा। अब जैसे ही वो मुझसे पूछा नंबर ऑफ वर्टाइसेस, मैं अगर ये n जो मेरे पास यहाँ पर ये n है, अगर मैं ये दे दूंगा n, तो आप देख सकते हैं कि ये अभी इसका नंबर ऑफ वर्टाइसेस, इसका नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो है अभी 3 है। अब देखिए जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसके थ्रू आप छोटा सा जस्ट इसको आप एनिमेट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको एनिमेट किया, अभी देखिए, सॉरी, हाँ ये देखिए आप इसको एनिमेट जब मैं किया तो ये एनिमेट हो रहा है ऑटोमेटिक। ये तो यहाँ पे एक चीज और है कि जब आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो ट्रेस, ये क्या करेगा, n = 5 के लिए जो पिक्चर बना हुआ है उसको भी रखेगा, n = 6 के लिए जो पिक्चर बन रहा है उसको भी रखेगा। तो जैसे कि मैं अभी शो ट्रेस ऑन कर दिया, अब मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। 10B, 9B, 8B, 7B सारे फिगर्स मुझे दिख रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, जो भी चीज बन रहा है उसके ट्रेस को ऑन कर दिया हूं मैं। तो जो कुछ बन रहा है पहले क्या हो रहा था, वो चीज हट जा रहा था। अगर मैं इसको बेसिकली आप हल्का भी स्लाइड कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो अगर मैं इसके अभी ट्रेस को ऑफ कर दूंगा तो आप देखिए क्या हो रहा है, ये जस्ट मुझे अलग अलग टाइप में बना के दिखा रहा है। ये अभी मुझे 3 को रख नहीं रहा है, 4 को रख नहीं रहा है, सबको दिखा के हटा दे रहा है। तो अब हम लोग स्लाइडर का कुछ देखते हैं। मैंने प्रॉब्लम्स तो स्लाइडर जी एक्सक्यूज मी सर, जी सॉरी टू इंटरप्ट यू। वो जो ये स्लाइडर में आपने एनिमेशन वाला नहीं, उससे पहले एक जो बताया ना जिसमें हम नंबर ऑफ स्लाइड्स कम ज्यादा कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स, यस, वो एक बार और आप रिपीट करेंगे? जी। हाँ। तो बेसिकली क्या था कि मुझे क्या चाहिए, रेगुलर पॉलीगन्स बनाना है, ठीक है।
तो रेगुलर पॉलीगन जब हम लोग क्लिक करते हैं तो मेरे पास क्या मांगता है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो अगर सपोज दैट मैं नंबर ऑफ वर्टाइसेस को स्लाइडर के थ्रू चेंज करूं, मींस 3, 4, 5, 6, 7, तो जैसे जैसे मेरा वर्टाइसेस, नंबर ऑफ वर्टाइसेस चेंज होगा वैसे वैसे वो जो पॉलीगन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे। तो इसी के लिए मैं क्या किया, एक स्लाइडर ले लिया। तो स्लाइडर को मैं एक इंटीजर ले लिया, और मुझे पता है क्या कि एक पॉलीगन बनाने के लिए एटलीस्ट 3 साइड्स चाहिए, तो इसलिए मैं एटलीस्ट 3 लिखा। मैक्सिमम 30, बट मैं मैक्सिमम 10 रख रहा हूं। और इंक्रीमेंट जो है 1 है, मतलब वो पहले 3 होगा, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से इंक्रीमेंट होगा। तो अब मुझे ये रेगुलर पॉलीगन चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, इस दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा। अब जैसे ही मुझे नंबर ऑफ वर्टाइसेस पूछा तो मैं देखूंगा इस स्लाइडर का नाम क्या है। इस स्लाइडर का नाम n है, यहां देखिए इस स्लाइडर का नाम n है। तो मैं ये क्या किया, नंबर ऑफ वर्टिसेस इज n, उसके बाद मैं ओके कर दिया। तो अभी आप देखिए ये मेरा 3 वर्टिसेस बन गया। अब मैं इसको 3 से 4 करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 से 5 करूंगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 से 6 करूंगा, 7, 8, 9, 10, मैं इसको चेंज करूंगा, चेंज हो जाएगा। इसको मैं राइट क्लिक करके एनिमेशन कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक चेंज होगा। जी जी प्रियांशु जी, जी सईक मैम जी। ओके, सो रेज हैंड। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी कि सर मैं चाहता हूँ कि रेगुलर पॉलीगन जो हम बनाएं तो जी वो जी एक, जैसे मैंने पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सर्कल के अंदर ही ट्रायंगल रहे, और जैसे जैसे मैं पॉलीगन की साइड्स बढ़ाऊं स्लाइडर के थ्रू, पर वो जी सर्कल के अंदर ही रहना चाहिए, जैसे बाहर नहीं हो। ऐसा हम कुछ कर सकते हैं? जी, आप वो कर सकते हैं। बेसिकली आप जैसे ट्राइंगल का, जैसे आपको बेसिकली उसके लिए क्या करना होगा, एक आप कोई भी पॉलीगन बना के, जैसे कि आप सपोज दैट एक स्क्वायर में आप कोशिश कीजिए कि कैसे आप एक इनसर्कल बनाइएगा स्क्वायर में। ठीक है। ट्राइंगल में आपको पता है आप कैसे बनाइएगा, स्क्वायर में कैसे बनाइएगा। तो उस तरह से आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, सिंस ये रेगुलर पॉलीगन है तो मुझे पता है जी, तो जी रेगुलर पॉलीगन में मुझे पता है कि ये जो डायगोनल्स हैं, जो डायगोनल्स लाइंस हैं सारे, ये मेन डायगोनल्स जो इसके हैं, तो अब मुझे बेसिकली क्या है कि इसका सेंटर और भी कुछ कुछ बचे हुए हैं, और भी कुछ कुछ बचे हुए हैं, तो मैं 4 के लिए दिखाता हूँ, वो जल्दी हो जाएगा। सॉरी, जस्ट 5 रखता हूं मैं। सपोज दैट मैं 4 ही रखता हूं मैं। उसके बाद जैसे मुझे इसका एक इन सर्कल बनाना है तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों जो इसके मेन डायगोनल्स हैं उसको ज्वाइन करता हूं। सॉरी, ये आउट सर्कल मैंने बना दिया ये। तो अब आप, अभी तो मैंने इसमें 4 रखा था, तो आप बेसिकली इन सर्कल या आउट सर्कल का एक कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं किसी एक पॉलीगन के लिए, और उसके बाद जब आप स्लाइडर को चेंज कीजिएगा तो वो सर्कल भी ऑटोमेटिक चेंज होगा। आप बेसिकली 3 पॉइंट्स जो है, 3 पॉइंट्स लेके बना सकते हैं 4 पॉइंट्स पे, लेकिन आपको बेसिकली इन सर्कल या सरकम सर्कल बनाना होगा उसके लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इन सर्कल और सरकम सर्कल पहले कैसे बनाइएगा। तो आपको उसका ज्योमेट्री पहले सोचना होगा कि किसी इन सर्कल या सरकम सर्कल किसी भी बहुभुज में कैसे बनाइएगा, तो आप फिर बना सकते हैं इसको इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी प्रियांशु जी, आपने रेज हैंड किया है, क्या आप प्रश्न पूछ सकते, पूछिए। अच्छा ठीक है, कुछ और किसी का नहीं है, ठीक है। तो मेरा रेज हैंड नहीं था, पता नहीं क्यों, मतलब हटाने भी नहीं हट रहा है, अपने आप ही हो रहा है कुछ। जी जी कोई बात नहीं, ठीक है।
हाँ, तो अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक बनाया है स्लाइडर के हेल्प से। यहां पे क्या है कि जैसे जैसे मैं रेडियस को चेंज कर रहा हूं, आप देख सकते हैं रेडियस चेंज हो रहा है मेरा, और ये टेक्स्ट जो है वो भी चेंज हो रहा है। अगर इस टेक्स्ट पे देखिएगा, इन दोनों टेक्स्ट पे, तो ये भी चेंज हो रहा है। इस सर्कल का रेडियस चेंज हो रहा है, टेक्स्ट चेंज हो रहा है। मैं इससे कर रहा हूं तो भी वो टेक्स्ट चेंज हो रहा है। तो मैं जस्ट इस पर्टिकुलर जो ये है इसको मैं दिखा देता हूं, क्योंकि मेरे पास समय ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, 3 मिनट है, तो मैं 3 मिनट में इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे 5 मिनट अगर आपके पास हो तो मुझे 5 मिनट का समय दें, सो दैट कि जस्ट मैं इस कंस्ट्रक्शन को दिखा सकूं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि पहले हम टेक्स्ट को समझते हैं, क्योंकि यहां देखिए, यहां पे मेरे पास ये क्या है, ये सब टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट में आपने देखा होगा कि टेक्स्ट कैसे हम लोग लेते हैं। यहां पे देखिए टेक्स्ट, तो जब हमने टेक्स्ट लिया, जब हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे एक विंडो खुला नया, जिसमें हमें टेक्स्ट लिखना है, जिसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे में एडवांस है करके कुछ, जहां पे हम लोग वहां ऊपर में जो भी कुछ लिखेंगे इसका प्रीव्यू हमें नीचे दिखेगा। ठीक है, तो हमने ये हेलो लिखा, तो यहाँ पे ये हेलो टेक्स्ट मेरे पास आ गया। अब सपोज दैट मैं एक पॉइंट बनाया, सर वो मैं दूसरे डिवाइस से कर रहा हूँ उसको। ठीक है, कोई बात। हाँ, तो सपोज दैट मैं एक पॉइंट बनाया, इस पॉइंट का वैल्यू मैं दिखाता हूं सिर्फ, सपोज दैट वैल्यू। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट जो है, देखिए जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूं, ये पॉइंट की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन सपोज दैट मैं वैल्यू को ऑफ कर दिया हूं, सिर्फ नेम दिखाया हूं, तो मैं इसको भी टेक्स्ट के थ्रू दिखा सकता हूं कि मेरा वैल्यू जो है चेंज होगा। उसके लिए ही हम लोग टेक्स्ट, फिर से हम लोग टेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे जब आप जाइएगा प्रीव्यू में जब हम लोग यहाँ लिखते हैं, वो नीचे में लिखता है, या कुछ भी चीज हम लोग हेलो या कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं नीचे लिख रहा है। और प्रीव्यू के बगल में यहाँ पे एक जियोजेब्रा का सिंबल बना हुआ है, इस पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एम्प्टी बॉक्स, ए, टेक्स्ट 1, तो ये सब जो है ये आते हैं डायनामिक टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट जो कि वेरी करे। अभी जो यहाँ पे जो ये टेक्स्ट आया था, ये क्या था, फिक्स था। ये टेक्स्ट फिक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक टेक्स्ट। ये क्या है, फिक्स टेक्स्ट है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे पॉइंट मेरा कुछ चेंज हो रहा है, वैसे वैसे ये चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग डायनेमिक टेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग कुछ चेंज करेंगे तो वो टेक्स्ट भी हमारा चेंज होगा। तो फॉर एग्जांपल सपोज दैट मुझे ए का कोऑर्डिनेट दिखाना है, तो मैं क्या लिखा कि पॉइंट ए इक्वल्स टू, ठीक है, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ पे अगर ये ए को सेलेक्ट कर लूंगा तो यहाँ देखिए ए बॉक्स में एक आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप ये पॉइंट जो है ये है। अब देखिए मैं जैसे जैसे ए को चेंज कर रहा हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। मैं जैसे जैसे चेंज कर रहा हूं इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा डायनेमिक टेक्स्ट है। तो इसकी हेल्प, सर ये टॉपिक आपने वापस एक बार रिपीट कीजिएगा सर, कैसे कैसे पॉइंट के साथ ये इसके कोऑर्डिनेशन चेंज हो रहे हैं, कोऑर्डिनेट। जी निश्चित रूप से, इसको डिलीट कर देते हैं। ये मेरे पास पॉइंट है, मैं टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट पे क्लिक किया, तो जब आप जनरली टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा एक विंडो आएगा। तो यहाँ पे एक एडवांस बोल के कुछ है, मैं एडवांस पे क्लिक किया, तो जब एडवांस पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए जब मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ हेलो, तो ये जो है मेरा प्रीव्यू दिखा रहा है हेलो। और यहाँ पे जो जियोजेब्रा का एक सिंबल बना हुआ है ये चीज, इस पे जब मैं क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास वो सारे चीज लिस्ट हो गए जो कि यहाँ पर हैं अभी। जैसे कि ए यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ए यहाँ पर है। एम्प्टी बॉक्स को बेसिकली क्या है कि उसमें हम लोग खुद से कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट मैं लिखना चाहता हूं कि सपोज दैट मैं एक, पहले मैं ए को दिखाता हूं कि पॉइंट ए इक्वल्स टू ए का कोऑर्डिनेट ए। इससे क्या होगा कि ये जो आउटपुट देगा, अभी जो दिखाएगा आपको, वो लिखेगा पॉइंट ए इक्वल्स टू ए का कोऑर्डिनेट।
जैसे ये देखिए, जैसे ये। अब मैं इस पॉइंट को चेंज कर रहा हूं तो देखिए आप ए का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। इसको मैं बड़ा कर देता हूं तो आप देखिए ए का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है जैसे मैं इस, क्योंकि ये क्या है, ये पॉइंट ये जो इक्वालिटी है इसको मैंने ए के नाम से लिखा है, इसीलिए ए पे है। अब सपोज दैट मेरे पास एक दूसरा पॉइंट है बी। अब मैं चाहता हूं कि जैसे पॉइंट ए था, मैं चाहता हूं बी भी हो तो बी भी मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं पॉइंट ए प्लस बी हो, तो मैं कैसे करूंगा? सपोज दैट मैं टेक्स्ट में गया, ये हुआ तो यहां हाँ, तो यहां पे देखिए मैं लिख देता हूं पॉइंट या ए प्लस बी लिखता हूं, ए प्लस बी, ठीक है। यहां देखिए ए भी आया है, बी भी आया है और एक एम्प्टी बॉक्स भी है, लेकिन ए प्लस बी कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो आप बेसिकली एम्प्टी बॉक्स लेके आप लिख सकते हैं, इस बॉक्स पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो एक नया बॉक्स खोलेगा, वहां पे आप लिख सकते हैं ए प्लस बी। ये क्या करेगा, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर देगा, एक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को वाई के वाई कोऑर्डिनेट से ऐड कर देगा, तो ये ऑटोमेटिक ये दिख जाएगा। ये देखिए आप, मैं ए को चेंज करूंगा तो भी वो चेंज हो रहा है, मैं बी को चेंज कर रहा हूं तो भी वो चेंज हो रहा है। वो बेसिकली क्या कर रहा है, ए और बी के पॉइंट्स को सम करके दिखा रहा है ए प्लस बी। तो इस तरह से हम लोग डायनामिक टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अब मैं लास्ट में बस ये दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग ने इसमें स्लाइडर्स वगैरह सब कुछ है, कुछ एक्सरसाइज है। मैं माफी चाहता हूं कि मैंने ये इनपुट बॉक्स, सॉरी ये चेक बॉक्स को कवर नहीं कर पाया, लेकिन पहले मैं इसको कर देता हूं अभी इस चीज को। तो ये क्या है, मेरे पास एक सर्कल है, एक आर्क है और ये दो रे है जो कि मैं चेंज कर सकता हूं, और रेडियस जो है मैं स्लाइडर से चेंज कर सकता हूं, ठीक है। इसको मैं बनाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए, एक रेडियस बोल के, सॉरी एक रेडियस से कुछ स्लाइडर चाहिए, रेडियस 0 से लेके 5 तक, ठीक है। तो मैं एक रेडियस स्लाइडर बना देता हूं। यहाँ पे एक स्लाइडर में जाता हूं, स्लाइडर में जाता हूं, यहाँ पे नाम मैं इसका चेंज कर देता हूं आर, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम इक्वल्स टू 1 और मैक्सिमम इक्वल्स टू 5, और इंक्रीमेंट सपोज दैट मैं 0.1 का दे रहा हूं इंक्रीमेंट, आप कुछ भी दे सकते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है। मैं यहाँ इंक्रीमेंट दे दिया, अब मेरे पास एक स्लाइडर बन गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए जिसका सेंटर हो कुछ और रेडियस जो है ये रेडियस हो ये। तो मैं क्या करूंगा, सर्कल विद सेंटर एंड रेडियस टूल यूज करूंगा। तो मैं सर्कल लिया, सेंटर लिया, रेडियस क्या करूंगा मैं, वो जो आर में दिया था वो ले लूंगा सेंटर का रेडियस। तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूं, ये मैं चेंज कर सकता हूं इसको, ठीक है। अब मेरे पास क्या चाहिए, एक सेक्टर चाहिए। ये देखिए एक सेक्टर चाहिए। तो एक पॉइंट पहले जो है, ये एक सर्कल पे मैं ले लेता हूं, दो पॉइंट बेसिकली, एक ये इसका जो एंड पॉइंट है और एक ये 2 पॉइंट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, 2 पॉइंट सर्कल पे ले लेता हूं। बेसिकली यहाँ पे अच्छा रहेगा कि मैं अगर इसको ऑन कर दूं, तो इसको ऑन करके मैं अगर बनाऊंगा तो ज़्यादा सही होगा ये, क्योंकि सो दैट कि वो एक पॉइंट मैं फिक्स रख सकूं। ये हो गया, और सेम चीज़ मैं वही जो अभी किया था आर से, ये हो गया, ठीक है। अब मैं 2 पॉइंट ऑन सर्कल ले रहा हूं, तो मैं पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट किया, एक पॉइंट यहाँ लिया और एक पॉइंट कहीं भी ले लिया जिसको मैं मूव करूंगा, ठीक है। ये पॉइंट मैं मूव करूंगा इस पॉइंट को, ठीक है। अब मैं इसको ऑफ कर सकता हूं। अब मुझे क्या है, 2 रे चाहिए, एक इस पॉइंट से एक इस पॉइंट से, और ये पॉइंट को मूवेबल है मेरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, आपने रे बनाना सीखा होगा, यहाँ पे देखिए रे है, तो मैं रे ले लेता हूँ, एक यहाँ से लेके यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। तो मेरे पास 2 रेज आ गई। अब देखिए मैं इसको चेंज करूंगा तो ये चेंज होगा, ठीक है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ये चीज मेरे पास नहीं है तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अभी देखिए मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसको कर पा रहा हूँ ये चीज को, ठीक है। पार्शियल मेरे पास वो चीज बन गया, ठीक है। मैं जितनी भी लेवल्स हैं सबको मैं ये कर देता हूँ कि लेवल्स हटा देना, इसका लेवल्स मैं बस शो करना चाहूंगा। जी कुछ प्रश्न है?
ओ मेरा सॉरी, मेरे ही माउस से दूसरे, सॉरी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी जी, मेरा भी ये है। सर सर्कल को स्लाइडर से कैसे कनेक्ट किया है, मतलब इसका कोरिलेशन कैसे किया है कि स्लाइडर से वो सर्कल मूव हो रहा है? ओ तो देखिए, आप जब सर्कल को आप बेसिकली क्या है, सर्कल, सॉरी मैं इसको डिलीट क्यों कर दिया, सर्कल का क्या, ये मैं एक स्लाइडर लिया आर, ठीक है। अगर मैं सर्कल का रेडियस ये स्लाइडर ही दे दूं, अगर मैं जैसे सर्कल लिया इसका रेडियस में ये आर ही दे दूं, तो ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं ये आर को चेंज करूंगा वो सर्कल का रेडियस, क्योंकि आर अभी 1.9 है तो उसका रेडियस 1.9 है, अभी 2.2 है तो उसका रेडियस 2.2, अभी 2.4, अभी 2.6, तो उसका रेडियस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं रेडियस ही आर दे दिया हूं उसका, अच्छा इसीलिए वो चेंज हो रहा है। ठीक है ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है। तो मेरे पास अभी ये सब हैं चीजें, मैं इसको मैं हाइड कर देता हूं लेवल को। हाँ अभी मेरे पास क्या है, सेक्टर बनाना है मुझे, तो मैं सेक्टर बना देता हूं, एक सेक्टर इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, ये मेरे पास सेक्टर बन गया। इसको मैं मोटा कर सकता हूं, यहां से जाके यहां से कलर चेंज कर सकता हूं। अभी देखिए आपके पास ये सेक्टर बन गया, जिसको मैं मूव कर सकता हूं। इस पॉइंट को मैं हाइड कर देता हूं। हाँ अभी मेरे पास देखिए ये सेक्टर बन गया, ठीक है। बेसिकली अगर आप इस पे राइट क्लिक करके इसके एनिमेशन को ऑन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक इस पे घूमेगा, इस पे ऑटोमेटिक ये घूमना शुरू कर देगा इस पे। बट ठीक है, उसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है, तो मैं वो चीज नहीं करूंगा अभी। अब मेरे पास नेक्स्ट चीज जो है, ये एंगल दिखाना है यहाँ पे, तो एंगल भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये एंगल, ठीक है। तो मैं इसका सिर्फ ये एंगल हो गया, ठीक है। अब मुझे इसके भी लेबलिंग को मैं हटा देता हूँ, सो लेबल। हाँ अब मैं यहाँ पे डायनेमिक टेक्स्ट यूज करूंगा। ये क्या है, इसका लेंथ इक्वल्स टू एस है, ठीक है। ये अब यहाँ आप देखिए, ये सेक्टर को मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे इसका लेंथ दिखा रहा है, देखिए ये यहाँ पे। तो अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो उसका लेंथ चेंज हो रहा है, देखिए आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट ले रहा हूं, तो मैं सॉरी टेक्स्ट, हाँ मैं टेक्स्ट लिया, तो मैं s इक्वल्स टू इसमें गया, तो यहाँ पे देखिए ये चीज d था, तो मैं d को सेलेक्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास 2.11 आ गया। अब मैं इसको चेंज करूंगा तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है 2.11 से, देखिए। सिमिलरली मैं रेडियस बोल के एक डाल देता हूं यहाँ पे, रेडियस r इक्वल्स टू, इसका रेडियस क्या है r, तो r से क्या है मेरा, मैं बेसिकली r रख सकता हूं, या इसका जो सेंटर रखा हूं मैं, तो r रखा हूं तो मैं r डाल देता हूं। ये जो है अभी इसका रेडियस हो गया। अब देखिए, अब मैं इसको चेंज करूंगा तो भी वो चेंज हो रहा है, इसको चेंज करूंगा तो भी वो चेंज हो रहा है। तो मैं इस चीज को बना सकता हूं ऐसे। जी अगर इसमें कुछ डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। जी किसी को कुछ डाउट है? सर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है मेरा, तो स्लाइडर और सर्कल दोनों एक साथ। ओ तो आप बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कुछ। मतलब सर स्लाइडर बना दिया, एक सर्कल भी बना दिया उसका, हाँ। लेकिन वो रिलेशन नहीं बन पा रहा है कि स्लाइडर से मूव होके वो सर्कल बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। जी तो देखिए, मैं आपने क्या किया, आप स्लाइडर बनाया, तो आपने स्लाइडर जो बनाया, आप जो बोलिए मैं वही चीज करता हूँ। मैं स्लाइडर किया, ठीक है, ए ही रहने देता हूँ। मिनिमम आपने क्या लिया है? 3, ठीक है। मैक्सिमम मैं 5 ही रखने देता हूँ अभी के लिए। इंक्रीमेंट में 0.1 डाल देता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये आ गया। हाँ अब आप क्या कर रहे हैं? सर्कल, सर्कल विद रेडियस, सेंटर, ठीक है। मैं सेंटर डाला। रेडियस आप क्या डाल रहे हैं? रेडियस तो अच्छा यही डालना पड़ेगा क्या?
हाँ, डालना जो आप पड़ेगा। स्लाइडर ले रहे हैं वो डालना होगा। तो मैं यहाँ ए है तो मैं ए डाल रहा हूँ यहाँ पर। ओके ओके सर, तो ये इससे गलती अब हो गई थी। ये हो जा रहा है, अब ये ए से कनेक्ट हो गया। यस सर, वो वही कंफ्यूजन हो रहा था। थैंक यू। जी हाँ। इसमें कुछ अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं कि हम ऑलरेडी समय मतलब से 10 मिनट ज़्यादा ले चुका हूँ मैं, बट किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं वो नेक्स्ट चीज़ सब पूरा नहीं कर पाया, ये चेक बॉक्स और इनपुट बार, ये सब चीज़ें। जी जी रंजीत सर। सर ये वीडियो में नहीं दे सकते आप, कुछ बना के भेज दीजिए जो ये चेक बॉक्स वगैरह रह गया है। वीडियो में बना सकता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है कि सामने में कोई ऑडियंस नहीं रहता है, तो वो मतलब थोड़ा एक काइंड मुश्किल हो ऑफ, जाता है। हाँ वो ये हो जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप लिख के दे दूं कि कैसे करते हैं। ऑलरेडी मैंने ठीक है लिखा है यहाँ ठीक है पर, सर, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये चीज शेयर कर दूंगा आपके साथ। इसमें मैंने सारे इंफॉर्मेशन जो जो चीज चाहिए मैं सब कुछ लिख दिया हूँ, तो मैं ये शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। इसमें आप लोगों को मैक्सिमम चीजें मिल जाएंगी जो ठीक जो है चीजें आज थी। ठीक है। जी, और किसी को कुछ प्रश्न या कुछ भी? सर थोड़ा सा हाइड करने का बता देंगे क्या प्लीज? जी, किसी ऑब्जेक्ट को हाइड करने के लिए। यस सर, जैसे वो आपने स्टार वाला बताया था कि उसमें स्टार रखेंगे, बाकी चीजें हाइड कर लेंगे अपन। जी, तो सपोज दैट मैं उसी को सपोज दैट, सॉरी, जी, तो सपोज दैट इसमें मैं डायगोनल्स बना देता हूँ जल्दी जल्दी से। जी, सपोज दैट यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। मैं क्या चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर चीज को हाइड करना चाहता हूँ। ये जो लाइन सेगमेंट है, ये इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा, तो आप देखिए यहाँ पे शो ऑब्जेक्ट पे अभी ये टिक किया हुआ है, मतलब अभी वो दिखना है। अब मैं इस पे ये कर दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा। अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट को फिर से लाना है तो अब मैं फिर से राइट क्लिक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है उस ऑब्जेक्ट का। लेकिन आप अलजेब्रा व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पे ये हट गया। ये पहले उसका जो कलर था वो बना हुआ था, अब ये हट गया। अब मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये वापस आ जाएगा। यहाँ से हटा भी सकता हूँ, ला भी सकता हूँ मैं। सर इसमें पॉलीगॉन की जो साइड्स हैं वो भी हम एक एक करके हाइड कर सकते हैं? हाँ हाँ जी, जैसे आप एक एक सेलेक्ट कीजिए, शो ऑब्जेक्ट, एक एक सेलेक्ट कीजिए, शो ऑब्जेक्ट, सॉरी ये मैं पूरा पॉलीगॉन ही सेलेक्ट कर दिया। आप एक एक साइड्स को सेलेक्ट कर करके हटा सकते हैं। जी, एकदम से हटा सकते हैं आप, एक एक साइड्स को हटा सकते हैं आप, एक एक साइड को ऐसे हटा सकते हैं आप। तो ये जो अभी दिख रहा है वो बेसिकली इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो अभी जो है आपका ये पॉलीगॉन जो है, ये बेसिकली ये जो अभी दिख रहा है, ये अभी इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पॉलीगॉन्स का साइड्स है, अब पूरा मतलब फुल पॉलीगॉन का। लेकिन आप एक को सेलेक्ट कीजिएगा तो अभी एक सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक सिंगल हट चुका है। अगर इसको आप पूरा हटाना चाहते हैं तो आपको ये पूरा हट जाएगा। अभी आप पूरा हटा सकते हैं। अभी आपको सिर्फ ये शेडिंग अगर दिखाना है तो सिर्फ अभी शेडिंग दिखेगा। अभी देखिए वो पूरा हट गया। मैं इसके लेंथ को, इसका जो थिकनेस था, इसको मैं हटा दिया, ये हट गया पूरा। अभी इंडिविजुअल भी मैं हटा दिया था और यहां से भी हटा दिया मैं अभी, तो ये पूरा हट गया। लेकिन इंडिविजुअल हाइड करना है तो मुझे वो राइट क्लिक करके हाइड करना होगा या यहां से जाके हाइड करना होगा मुझे। यस सर, यस सर, जी थैंक यू सर। जी जी जी, और कुछ प्रश्न? ओके, सो मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूं अब।